नमस्कार। अब हम बात करेंगे उस व्यक्ति विशेष का जिसका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। मेवाड़ का वह सूरवीर सिसोदिया राजपूत, सिसोदिया वंशीय महाराणा प्रताप, जिसकी वीरता और शौर्य की गाथा पूरी दुनिया गाती है। इस शौर्य गाथा को गाने के लिए, उनकी वीरता और शूरवीरता को दिखाने के लिए जहाँ उनकी जयंती मनाई जाती है, जहाँ उनके मूर्तियों को माल्यार्पण कर सम्मान दिया जाता है, वहीं जगह जगह गोष्ठियाँ और कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। कई राज्यों में, कई जिलों में शौर्य यात्रा भी महाराणा प्रताप की जयंती के दिन निकाली जाती है। शौर्य यात्रा में देश के हर जाति, हर धर्म के लोग शामिल होते हैं। बलिया में भी एक प्रयास किया गया शौर्य यात्रा निकालने की, जिसमें 35 से 40 नौजवानों ने भाग लिया और एक ये छोटा सा पहल हुई है। लेकिन अगर बलिया की आबादी को देखें, उसके अनुपात में ये बहुत कम संख्या है। जहाँ यहाँ राजपूतों और क्षत्रियों की अपनी जो जनसंख्या है वो कई लाखों में है, और अगर उसके साथ अगर समाज के दूसरे लोगों को भी जोड़ लिया जाए तो करोड़ों में। उसकी तुलना अगर हम करें कि वो सर्व समाज के नेता थे, भारत के सम्मान की लड़ाई उन्होंने लड़ी। महाराणा प्रताप ने मुगल को पूरे भारत में कब्जा नहीं होने दिया। उनका मेवाड़ हमेशा आज़ाद रहा और अकबर को मानना पड़ा कि वो पूरे भारत के राजा नहीं। तो कहीं न कहीं राष्ट्र प्रेम, वीरता और शौर्य के लिए पूरा देश महाराणा प्रताप के वीर गाथा को सम्मान देता है, सलाम करता है। लेकिन जो बलिया की जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, उस कार्यक्रम में बहुत सारी कमियां रही। इतना बड़ा जिला, इतनी बड़ी आबादी, जिसमें सर्व क्षत्रिय समाज का भी सबसे बड़ी आबादी, लेकिन उसके बाद भी अगर 35 से 40 नौजवानों की ही भीड़ होती तो इस कार्यक्रम को हम सफल तो नहीं कह सकते। एक तो इस किलकिलाती धूप में 12 बजे का समय जो बिल्कुल गलत था। शौर्य यात्रा तो शाम को निकाली जाती, 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, ताकि शाम के टाइम में जब धूप ना हो और समाज का हर व्यक्ति घर से बाहर निकले तो शौर्य यात्रा में शामिल हो। दूसरी चीज़ कि इस कार्यक्रम को करने के लिए जो आयोजक लोग थे, उन्होंने भी प्रयास नहीं किया, उन्होंने सर्व समाज को जोड़ने का प्रयास नहीं किया। जो सामाजिक संगठन है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, भारत क्षत्रिय समाज, उन सामाजिक संगठनों को भी जोड़ने का प्रयास नहीं किया, उन सभी लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास नहीं किया। जो दूसरे सामाजिक संगठन हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास नहीं किया, जिसका नतीजा की संख्या 35 से 40 ही हो पाई। महाराणा तो सबके थे, महाराणा तो सबके हैं,
इस देश के हैं, इस भारतवर्ष के हैं, हर जात समाज के हैं, इस राष्ट्र के हैं, उस हिसाब से इस कार्यक्रम को आयोजकों को सोचना चाहिए था कि जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, जो समाज के वरिष्ठ समाज सेवी लोग हैं, जो समाज के वरिष्ठतम लोग हैं, जिन्हें समाज सम्मान करता है, जो संगठन के लोग हैं, उन सभी के साथ चर्चा करके इस कार्यक्रम को अंजाम देना चाहिए था। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इस कार्यक्रम को अगर ठीक से आयोजित किया जाता तो इस पहले कार्यक्रम में लाखों की भीड़ इकट्ठा होती। अगर जिले के अंदर ठीक से पहल की जाती तो बलिया जिला में होने वाला ये पहला कार्यक्रम शौर्य यात्रा में लाखों लाखों लोग शामिल होते। बलिया जिला से भी शामिल होते और बलिया के आसपास के ज़िलों से जैसे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बनारस, इधर बिहार से, छपरा से भी लोग शामिल होते। लेकिन इसके आयोजन में त्रुटि हुई है, लोगों के साथ जनसंपर्क स्थापित नहीं किया गया है। बस कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए, अपनी नेतागिरी को चमकाने के उद्देश्य से इन्होंने समाज के सभी लोगों को अलग कर दिया। इस बात से बड़ा दुख होता है। महाराणा को मानने वाले, महाराणा के सम्मान में उनकी कहानी सुनाने वाले लाखों लाखों की संख्या में है। हर धर्म, हर समाज में लोग हैं। लेकिन जब महाराणा की शौर्य यात्रा में 35 से 40 लोग शामिल होते हैं तो ये दुख का विषय है। अभी आपने देखा होगा बलिया लोकसभा सीट भी माननीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र हार जाते हैं। तो कहीं न कहीं समाज के अंदर आपसी मतभेद है, समाज के अंदर आपसी द्वेष है। और अक्सर अखबारों और टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि एक विधायक दूसरे विधायक को भी उल्टा सीधा कहता है, एक दूसरे पे दोषारोपण करता है। तो एक ही पार्टी के विधायक, दो अलग अलग विधानसभा, लेकिन आपस में मतभेद। इससे जो क्षत्रिय समाज है उनके भी अंदर एकता की कमी दिखाई पड़ती है। और शायद यही वजह रही कि बलिया लोकसभा सीट भाजपा हारी। लेकिन इन तमाम बिंदुओं पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर समाज के जो शीर्ष लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, अगर उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उनको पूरी तरह से सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो महाराणा प्रताप के शौर्य यात्रा को एक बड़ा रूप आप नहीं दे सकते, एक बृहद रूप नहीं देख सकते, एक बड़े पैमाने पर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है। इसलिए अपना व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ छोड़कर समाज के जो भी अगुआ हैं वो अगले साल होने वाले शौर्य यात्रा की तैयारी 6 महीना पहले से करेंगे और तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए समाज के हर उस व्यक्ति को जोड़कर, हर समाज के व्यक्तियों को जोड़ के महाराणा की जयंती को धूमधाम से मनाएंगे। इसी बात को उम्मीद मैं करता हूँ। नमस्कार, मैं संतोष प्रताप।